फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस के लिए सेक्शन 44 एडी की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं? देन आंसर इज यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम को ऑप्ट करने से पहले आपको सेक्शन 44 एडी के 5 ईयर रूल के बारे में जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो देखिए होता क्या है, जब भी किसी ईयर हम किसी बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उसके अगले 5 सालों तक हमें उस स्कीम में कंपल्सरीली रहना पड़ता है। मतलब एफ एंड ओ के केस में आपको अपने टर्नओवर का मिनिमम 6% प्रॉफिट एज बिजनेस इनकम हर साल शो करना ही पड़ेगा। अब इन 5 सालों में किसी भी साल अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम से ऑप्ट आउट कर जाते हैं, मतलब आप अपने टर्नओवर का 6% से कम प्रॉफिट शो करते हैं या फिर आप लॉस शो कर देते हैं, देन इन सच केस जिस ईयर आपने ऑप्ट आउट किया उसके अगले 5 सालों तक आप प्रिजम्पटिव स्कीम को वापस से ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, असेसमेंट ईयर 26-27 में आप अपने एफ एंड ओ बिजनेस के लिए फर्स्ट टाइम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उसके अगले 5 सालों तक मतलब असेसमेंट ईयर 31-32 तक आपको इस स्कीम में रहना पड़ेगा। मतलब आपको हर साल अपने टर्नओवर का मिनिमम 6% प्रॉफिट एज बिजनेस इनकम शो करना ही होगा। अब लेट्स सपोज असेसमेंट ईयर 28-29 में आपका प्रॉफिट कम होता है या फिर लॉस हो जाता है और आप 6% से कम प्रॉफिट शो कर देते हैं या फिर आप लॉस शो कर देते हैं, देन इन सच केस उस ईयर आप प्रिजम्पटिव स्कीम से ऑप्ट आउट कर जाएंगे तो उसके अगले 5 सालों तक मतलब असेसमेंट ईयर 33-34 तक आप अब प्रिजम्पटिव स्कीम को वापस से ऑप्ट इन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जिस साल आपने ऑप्ट आउट किया मतलब असेसमेंट ईयर 28-29 से लेके अगले 5 सालों तक मतलब असेसमेंट ईयर 33-34 तक किसी भी साल अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे और अपने बिजनेस का टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप अपने एफ एंड ओ बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहेंगे? I hope it helps. Subscribe for more information.